We are going to start microbiology from bacteria. Before starting clinical bacteriology, we will understand the structure of bacterial cells. Why is it important to understand the structure of bacterial cells? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हम पढ़ते हैं थर्ड ईयर की फार्मा के अंदर, जो एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को इजीली समझ लेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंटीबायोटिक्स का होता है वो हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं उनकी पैथोजेनेसिस भी हम इजीली समझ सकते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया है क्या? इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इट्स प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी कि इनका जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, उनके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं। डीएनए विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोट्स के अंदर, और इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन नहीं होती, और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होती हैं। या क्रोमोसोम नंबर इनके अंदर जस्ट 1 होता है, या राइबोसोम साइज दैट इज 70s। उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। और इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ये अब जैसे मेम्ब्रेन बाउंड की बात हो गई ऑर्गेनेल्स की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो एब्सेंट होता है इनके अंदर। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। और इनकी जो डिवीजन होती है वो माइटोटिक डिवीजन नहीं होती है, बल्कि बाइनरी फिशन डिवीजन होती है। यानी कि एक सेल डिवाइड होगा तो उससे दो सेल बनेंगे, दैट इज बाइनरी फिशन। यानी कि इसके अंदर माइटोसिस नहीं होगी बल्कि बाइनरी फिशन होगा। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स में शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। शेप जो होता है बैक्टीरिया का वो 3 तरह का होता है। 3 शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। राउंड शेप, उसके बाद रॉड शेप होते हैं, दिस इज रॉड शेप। उसके बाद स्पाइरल शेप होता है, लाइक दिस इज स्पाइरल शेप। अब राउंड शेप से हम कहते हैं इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी कॉक्साई। दिस इज बेसी, दिस इज बेसिलाई। स्पाइरल शेप स्पैरोकीट्स में हुआ, स्पैरोकीट्स। ये बैक्टीरिया की 3 शेप्स हो गई, कॉक्सा यानी कि राउंड शेप, और बेसिला यानी कि रॉड शेप। उसके बाद स्पाइरल शेप होता है। अब कॉक्सा जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, यानी कि फर्दर उनकी अलग शेप, अगर ये अरेंज होते हैं, यानी कि ये अरेंज होते हैं पेयर्स में या चेन्स में या क्लस्टर के फॉर्म्स में। क्लस्टर्स अगर ये अरेंज हैं फॉर सपोज पेयर्स में, तो हम इन्हें कहेंगे लोकस। अगर चेन्स में अरेंज हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर क्लस्टर्स के फॉर्म में अरेंज हैं तो इन्हें हम कहेंगे स्टेफिलोकोकस। ने को फर्दर हमने देखा कि अरेंजमेंट अगर पेयर्स में है तो वो स्टेफिलोकोकस, अगर चेन्स की फॉर्म में अरेंज हैं तो हम उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। अगर वो क्लस्टर्स की फॉर्म्स में हैं, हमें हम उन्हें स्टेफाइलोकोकस या स्टेफिलोकोकस।
ये कह सकते हैं हम। अब हम आएंगे, एक और चीज़ होती है, हम उसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक इरेगुलर शेप्स होते हैं, इरेगुलर शेप्स। अब फॉर एग्जांपल इरेगुलर शेप्स कैसे? जैसे हम एग्जांपल लें, फॉर सपोज माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। अब इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। एंड ये एक एमसीक्यूज पॉइंट भी है। प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं? जिनके इरेगुलर शेप्स हैं, फॉर सपोज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अब शेप के बाद हम साइज देखेंगे, बैक्टीरिया की साइज क्या है। साइज रेंज, बैक्टीरिया की साइज स्टार्ट होती है 0.2 माइक्रोमीटर्स टू 5 माइक्रोमीटर्स। कितनी? साइज रेंज 0.2 माइक्रोमीटर्स टू 5 माइक्रोमीटर्स, दिस इज रेंज ऑफ बैक्टीरियल साइज। अब शेप एंड साइज के बाद आगे हम दूसरी वीडियो के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर सेल वॉल से जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, हम सेल वॉल समझेंगे, क्योंकि पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दूसरी वीडियो में हम सेल वॉल